जिस संकट से उभरने के लिए, उस संकट को हम उनके चरणों में जब स्थिर कर देते हैं और उस संकट को हम उनके चरणों में सौंप देते हैं और सौंप करके कहा कि प्रभु अब जो कुछ करना है वो तुम्हें करना है। ओम नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव के नाई, तेरे वश में राम तेरे दर आए हैं। बनेंगे बिगड़े काम तेरे बर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं। बनेंगे बिगड़े काम तेरे दर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं। बनेंगे बिगड़े काम तेरे दर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं। बनेंगे बिगड़े काम तेरे दर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब संभव है हनुमान जी की पूजा आराधना से। जीवन में जो भी प्राप्य अप्राप्य है, जो भी सुख है, सब हनुमान जी की कृपा से इस जगत में संभव हो जाता है। और दिवाली करीब है और बहुत सारे भक्त दिवाली के मौके पर हनुमान जी की आराधना करना चाहते हैं, जो कि गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ माता जानकी जी की तरह, महालक्ष्मी जी की तरह हनुमान जी भी देने वाले हैं। तो माता की आराधना से पहले हम हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें, ये सब बताने के लिए पूज्य पंडित जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। जय सिया राम। जी पंडित जी, अभी आपसे चर्चा भी हो रही थी कि हनुमान जी भी अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ देने वाले हैं। दीपावली के शुभ मौके पर कैसे हनुमान जी को प्रसन्न किया जाए? देखिए, ऐसा है, भगवान हनुमान जी रुद्रावतार हैं और संपूर्ण जगत के व्याप्त स्वामी हैं। जी। भक्त जो जिस रूप में उन्हें आवाहन करना चाहता है, शिव के रूप में, रुद्र के रूप में, हनुमान जी के रूप में, तो उस रूप में जा कर के वो उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन भगवती सीता जो हैं लक्ष्मी अवतारी हैं जी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जो हमारी ये 9 सिद्धियां हैं, 9 अवतार हैं देवी के। अच्छा। वही 9 अवतार देवी के ही 9 सिद्धियां हैं, कोई अलग से नहीं है। भगवती सती रूप त्याग करके जब पार्वती रूप में आई तो 9 अवतार हुए, 9 देवियों की, 9 देवियों के। तो 9 देवियां ही वही 9 सिद्धियां हैं। और उन्हीं सिद्धियों में से एक लक्ष्मी है। कामन सुकाज कठिन जग माही, जब नहीं होय तात तुम पाही। कहा अगर भक्त की स्वेच्छा है तो वो पहले मुझे आवाहन कर दे, मेरी स्तुति कर दे, तो मैं द्वार पर विराजित हो जाता हूँ। हाँ, और भक्त की वो है तो पहले गणेश, कुबेर और लक्ष्मी का आवाहन करके फिर बाद में मेरी आराधना कर दे, तब भी मैं द्वार में विराजित हो जाता हूँ। और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और गृहस्थ की मैं रक्षा करता हूँ। इसलिए दीपावली में
किसी भक्त को कोई प्रकार से मानसिक शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी दिवाली के दिन शाम जी, की संध्या संध्या में दीपदान हाँ। के पहले पहले आपने कहा कि हाँ जी। गणेश जी का सुमिरन कर लिया जी, जाए, हाँ। कुबेर जी का तो सुमिरन होगा ही, और फिर हनुमान जी की आराधना शुरू कर दी जाए। तो हनुमान जी की आराधना वैसे तो जो विद्वान पंडित है आचार्य बताते हैं कि उनके लिए बेदी सजाइए, लाल आसन बिछाइए और पंचोपचार पूजा या किसी योग्य ब्राह्मण से षोडशोपचार पूजा हो जाए। तो जो भक्त घर में करना चाहते हैं हनुमान जी की, उसके लिए पंचोपचार करना चाहिए तो क्या क्या होगा? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये हमारा पंच तत्व का बना हुआ शरीर है और यही ही पंच प्रचार है। हम दोनों अंजुलियां ऐसे फैलाएं, हाँ भाई, कहीं जिसे सुलभ है तो पंचोपचार पूजन कर रहा है, कहीं कोई ऐसी धरातल में भक्त हैं कि उन्हें पंचोपचार नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब वो पूजा थोड़ी है, वो पूजा से वंचित रह जाएंगे ना। हाँ, तो इसलिए ये भ्रम नहीं देना चाहिए। ये धरती ही पंचोपचार मान करके थोड़ा से जल छिड़के और दूर्बा घास रखें, चावल का आसन दे दें और वहीं पर जो है आवाहन कर दें और वहीं पर सभी देवता विराजित हो जाए। और वही खोटसोपचार दूर्बा और अक्षत से ही खोटसोपचार महाराज जनक जी ने क्या किया था, यही तो चावल को ही प्रेषित किया है, इसीलिए कि आगे आने वाले समय में, नहीं तो हनुमान जी प्रसन्न किससे होते थे? कस्तूरी से, कुंडल से, केसर से, लाल पुष्प से। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मन क्रम वचन, मन को जो है पंचतत्व को उन्होंने भाव माना और धरती का आसन माना और दूर्बा घास को रक्षा माना और चावल का ही जो है खोटसोपकार पूजन करके और प्रभु का आवाहन करिए, प्रेम से पूजन करिए, किसी प्रकार की कोई भाव बाधा नहीं है। जी जी। अच्छा पंडित जी, हनुमान जी के कई पाठों की चर्चा की गई है, भक्त करते भी हैं। आपके स्मरण में आ रहा हो कि दिवाली के दिन कुछ विशेष पाठ हनुमान जी का स्मरण जो भक्त करें और उनके घर में सालों भर सुख समृद्धि बरसे? देखिए, दीपावली के दिन विशेष ओम हनुमते नमः, ओम राम रक्षाय नमः। अच्छा, ओम हनुमते नमः, हाँ। ओम राम रक्षाय नमः। हाँ, यानी हे राम जी के शक्त हमारी रक्षा करिए। जब तक हम उनके साथ राम का नाम नहीं जपेंगे, जैसे ये है कि लोग लिख देते हैं ना दीपावली में कि लिख देते हैं लक्ष्मी जी सदा सहाय, आप अक्सर देखिए लिखते हैं, लेकिन मैं अगर देखता हूँ तो मैं सबको ये कहता हूँ कि उसमें लिखिए साथ में कि लक्ष्मी नारायण सदा सहाय। जब तक आप नारायण को सम्मिलित नहीं करोगे तब तक लक्ष्मी जी सहायता नहीं देंगे। अगर हमने लिख दिया कि लक्ष्मी सदा सहाय तो नारायण कहाँ जाए? लक्ष्मी नारायण सदा सहाय। भगवान विष्णु के संपूर्ण फलाफल के लिए भगवान विष्णु जी की भी आराधना जरूरी है। आमतौर पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की आराधना हो जाती है, लेकिन नारायण जी के भी हो, बिल्कुल हनुमान जी के तो हुई। अच्छा, एक आम जिज्ञासा पंडित जी रहती है, क्योंकि लक्ष्मी जी का स्वभाव थोड़ा चंचला बताया गया है और कामना व्यक्ति की स्थिर लक्ष्मी की होती है कि स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो, इसीलिए लोग बैठे हुए लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं कि हमारे घर में आप स्थिर हो जाएं। और हनुमान जी के बारे में ये कहा गया, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक का होगा, कि एक जो हमें प्राप्त हो उसकी रक्षा भी हो, इसलिए भी हनुमान जी की आराधना स्थिर लक्ष्मी की जो कामना भक्त करते हैं। अच्छा, उसी से प्राप्त है स्थिर। जब हमारा संतोषजनक भाव स्थिर हो जाएगा, मन हमारा स्थिर हो जाएगा, हाँ, एकाग्र पूजस, जब हम एकाग्र चित्त से पूजन करेंगे और मन हमारा स्थिर रहेगा तो हमें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और जब मन असंतुष्ट है, मन स्थिर नहीं है, तो हमें कैसे स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी? यानी सब हमारे भाव से जुड़ा है। हाँ जी, भाव से। जी, इसीलिए हनुमान जी के प्रति आस्था और मजबूत हो, कुछ ऐसी बातें सुन करके, क्योंकि हम लोग बहुत प्राचीनतम मंदिर में यहाँ पे है भी, हनुमान जी विराजमान भी है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। क्या इस कलयुग में हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है? आप अपने अनुभव के आधार पर हम चाहेंगे कि भक्तों को बताएं। बिल्कुल ऐसा है। कलयुग में 3 फल हैं। प्रथम गंगा, द्वितीय पृथ्वी और तृतीय
भगवान रुद्रावतारी हनुमान जी। ये 3 प्रत्यक्ष फल प्राप्त होते हैं। हम जिस रूप में और जिस संकट से उभरने के लिए, उस संकट को हम उनके चरणों में जब स्थिर कर देते हैं और उस संकट को हम उनके चरणों में सौंप देते हैं और सौंप करके कहा कि प्रभु अब जो कुछ करना है वो तुम्हें करना है। और इस संकट का अर्थ भी मैं बताए दे रहा हूं आपको। जिस समय लक्ष्मण जी के शक्ति लगी थी और ये वो पर्वत लेके जा रहे थे, तो भरत जी ने सोचा कि कोई अयोध्या में प्रहार करने वाला है, क्योंकि पर्वत की आवाज़ गड़गड़ा रही थी। तो उन्होंने सीख का बाण मारा और सीख का बाण मार करके ये धरातल पर नीचे गिर पड़े। जब रुद्रावतारी हनुमान जी धरातल पर गिरे और बायां पैर उनका सिमट गया, टूटा नहीं, तो हा राम हा राम हा राम की आवाज़ निकली। जब राम की आवाज़ निकली तो उनका हृदय जो है विदीर्ण हो गया कि कोई भक्त है। जब प्रभु के पास गए भरत जी, तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझसे जो गलती हुई वो क्षमा करें। भरत जी को भेंट करके इन्होंने रोया और सारा समाचार बताया। तब उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें इस संकट से, जिस प्रकार से मैं दुख का संकट आज ये अयोध्या में सह रहा हूं, लेकिन प्रभु श्री राम के चरणों की शक्ति के भाव से मैं तुम्हें अपने बाण से वहीं पर उतार दूंगा जहां पर इन्होंने कहा कि नहीं, राम मेरे रक्षक हैं, राम मेरे रक्षक हैं। और राम के ही नाम पर ही इन्होंने उस समय जो है भरत जी ने कहा कि प्रभु जाओ, आज से तुम संकट मोचन कहलाओगे। और संकटों को दूर करके कलयुग में पहले तुम्हारी पूजा होगी, तब बाद में राम की पूजा होगी। तो कहीं भी किसी स्थान पे जाइए तो पहले प्रभु विराजित होते हैं, बाद में श्री राम। जी जी जी, यानी हर ईश्वर के हर रूप के आगे हनुमान जी का दर्शन होता है। हनुमान जी विराजमान रहते हैं और संकटों को हरते हैं। तो पंडित जी आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और आगे हम आपसे चाहेंगे कि अलग अलग पाठों पे हनुमान बाहुक उसमें बजरंग बाण है, कौन करे कौन ना करे, इस पे भी हम लोग कभी भी आपका स्वागत है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय सिया राम। जय